थर्ड करना है? ओके। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब क्या बोला है? फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन सा डेज है विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5? 5 है, 10 है, 15 है, उसके बाद 20, 25 और 30। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डेज। डेज मतलब वही मंडे, संडे, ट्यूसडे, वो। फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब कौन कौन से डेज में मल्टीपल ऑफ 5 है? देखो, ट्यूसडे है, सैटरडे है, फ्राइडे है, वेडनेसडे है, मंडे है, संडे है। तो सब है ना, सिर्फ थर्सडे छोड़कर, राइट? इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, in the month of March 2019 find the days on which the date is a multiple of 5. The date which are multiple of 5 are 5, 10, 15, 20, 25 and 30. ठीक है? And the days are Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday. आंसर कैसे लिखोगे? The dates which are multiple of 5 are 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ठीक है? तो इसमें आपका जो सैम्पल स्पेस बनेगा दैट इज एस। एस आपका क्या होगा? सैम्पल स्पेस। अब सैम्पल स्पेस में क्या क्या आया? डेज। तो डेज कौन सा है? एक है मंडे, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, फ्राइडे है, सैटरडे और एक संडे। और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दो, हो गया आपका। समझ में आया? लिखो फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज B1 एंड B2 एंड 2 गर्ल्स G1 एंड G2 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैम्पल स्पेस। ठीक है, आपको एक्टिविटी कंप्लीट करना है। कमिटी ऑफ 2 बॉयज, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। क्या क्या बनेगा? देखो, 2 बॉयज हैं एंड 2 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो अब कमेटी बनाना है। अगर 2 बॉयज़ का कमेटी बनाना है तो बॉय 1 एंड बॉय 2 होगा, इसके अलावा कुछ होगा क्या? नहीं। और अगर 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स हैं हमारे पास, ठीक है, और एक बॉय और एक गर्ल का कमेटी बनाना है, 2 ही जन होने चाहिए, और एक बॉय और एक गर्ल का। तो इसमें क्या होगा? बॉय 1 होगा, गर्ल 1 होगी, या फिर बॉय 1 गर्ल 2 हो सकती है, या बॉय 2 गर्ल 1, और गर्ल 1 गर्ल 2 नहीं, बट 1 बॉय एंड 1 गर्ल चाहिए ना। हाँ, हो गया। बॉय 1 के साथ दोनों गर्ल्स आएंगी और गर्ल 1 के साथ दोनों बॉयज आएगा, तो टोटल 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कमिटी ऑफ 2 बॉयज में आपका आ जाएगा B1 B2, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स में आ जाएगा आपका G1 G2, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल में क्या आएगा? B1 G1, या फिर बॉय 1 एंड गर्ल 2, या फिर आएगा बॉय 2 एंड गर्ल 1, यहाँ पर आएगा बॉय 2 एंड गर्ल 2। समझ में आ रहा है? तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा इसमें? हाँ, कितने सैम्पल स्पेस कितने आएगा? अभी कमिटी ऑफ, देखो क्या बोला है? कंप्लीट द फॉलोइंग टू राइट दिस सैम्पल स्पेस। अब 2 बॉयज़ का बनेंगे तो ये, 2 गर्ल का बनाया तो ये, बॉय गर्ल का बनाया तो ये। तो आपका सैम्पल स्पेस में क्या क्या आएगा? 6 आएंगे। आपका जो सैम्पल स्पेस आएगा, सैम्पल स्पेस विच इज़ डिनोटेड विद द लेटर S, इसमें आएगा आपका बॉय 1 बॉय 2, बॉय 1 गर्ल 1, बॉय 1 गर्ल 2, फिर हो जाएगा बॉय 2 गर्ल 1, बॉय 2 गर्ल 2, उसके बाद गर्ल 1 गर्ल 2। टोटल कितना हो गया? 6 हो गया ना? समझ में आ रहा है? हाउ वी मेक द सैम्पल स्पेस? 2 जन का बनाना है, 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स हैं, तो 2 जन का कमेटी मेंबर अगर बनाना है तो क्या क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? दोनों बॉयज़ हो सकते हैं, दोनों गर्ल्स हो सकते हैं, एक बॉय और एक गर्ल होगा। अब एक बॉय और एक गर्ल में 4 कॉम्बिनेशन आएगा।
समझा? टोटल सैम्पल स्पेस कितना बना? अब है लाइक इवेंट। अब देखो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट बुक में गिवन है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इवेंट। द आउटकम सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। सेटिस्फाइंग सर्टन कंडीशन, फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो चीज़ आपके मतलब आप फेवर कर रहे हो कि ये आना चाहिए, दैट इज व्हाट फेवरेबल आउटकम्स। आप चाह रहे हो कि 3 आ जाए, दैट इज व्हाट फेवरेबल आउटकम। ठीक है, आपने कॉइन टॉस किया मैंने टॉइन बोल दिया कॉइन की जगह पे, ठीक है, कॉइन टॉस किया तो आप चाहते हो कि हेड आ जाए, सो दैट इज व्हाट फेवरेबल आउटकम। समझ में आ रहा है? तो आप इवेंट जो है फेवरेबल आउटकम से डिसाइड करोगे। इवेंट आपका आएगा आई नीड 2 heads, 2 heads आर रिक्वायर्ड, 2 tails आर रिक्वायर्ड, आई नीड नहीं 2 tails आर रिक्वायर्ड, या फिर 1 head और 1 tail रिक्वायर्ड है। तो ये सब क्या हुआ? पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट। ठीक है, आपने 2 डाइस थ्रो किया, दोनों पे ऑड नंबर आना चाहिए, ये क्या है? आपका इवेंट है। ठीक है, और उसमें आपका लिखोगे आप वहाँ पर इवेंट में जो भी है। तो अब समझ लो लाइक इवेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABCD। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 coins are tossed and A is the event of getting at least 1 tail, then the favorable outcomes are as follows। अब क्या बोला है? इवेंट A क्या कैसे डिफाइन किया है? दैट एटलीस्ट 1 tail आना चाहिए, कम से कम 1 tail आना चाहिए। अगर मैं 2 कॉइन टॉस करता हूँ तो कम से कम 1 tail आना चाहिए। तो 1 tail आने के लिए क्या क्या आपका फेवरेबल आउटकम हो सकता है? या तो हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, या तो इसमें हेड इसमें टेल, या तो इसमें हेड इसमें टेल, इसके वाला और कुछ। दोनों में हेड आया तो वो आपका फेवरेबल आउटकम है क्या? नहीं, तो वो आपके इवेंट में नहीं आएगा। सैम्पल स्पेस में आपके सारे इवेंट्स आएंगे, सारे आउटकम्स जो है ना सैम्पल स्पेस में आएंगे। फेवरेबल आउटकम्स में जो जो आप फेवर में आपके फेवर में चाहिए वो सारे इवेंट्स आएंगे, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे। डबल टी आएगा ना? डबल टी में आपको मिनिमम 1 टेल चाहिए ना, तो 2 मिला तो भी चलेगा बराबर। खाने के लिए मिनिमम 1 रोटी चाहिए सुबह, तो 2 दिया तो चलेगा या नहीं चलेगा? अच्छा, रोटी नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? पोहा क्या चाहिए? 4 रोटी। वो तो मिनिमम 1 रोटी चाहिए ना, सुबह नाश्ता करने के लिए मिनिमम 1 रोटी चाहिए कि नहीं? 2 दिया तो खाओगे कि नहीं? खाए। 3 दिया तो भी खाओगे तो एटलीस्ट का मतलब वही कम से कम। नाउ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अब ये है टाइप ऑफ इवेंट। अब इवेंट के अलग अलग टाइप्स हैं, व्हाट दे आर, सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट। अब सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट हम किसे बोलते हैं? चलो एनीवेज, सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। सर्टेन इवेंट मतलब जो कंफर्म होगा। मैंने बोला कि इफ आई थ्रो अ कॉइन, हेड या टेल आएगा। मेरा इवेंट है हेड या टेल आना चाहिए। अरे मैंने क्या बोला? हेड या टेल आना चाहिए। अब आपने कॉइन टॉस किया, मैंने बोला कि हेड या टेल आना चाहिए, तो क्या है ये? सर्टेन है या नहीं है? पक्का है ना? हेड या टेल आएगा ही, थोड़ी ऐसा कॉइन थोड़ी ऐसे बीच में ऐसे नहीं रहेगा ना, राइट? वो तो हाँ राइट। तो आइदर हेड या टेल तो आएगा ही, राइट। नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? कि अगर मैंने बोला क्या, हाँ, जैसे कि इफ आई थ्रो अ डाइस, अगर मैंने डाइस थ्रो किया और मैं बोलता हूँ कि हेड चाहिए, पॉसिबल है क्या? नहीं ना, इट इज नॉट पॉसिबल। डाइस थ्रो किया तो 1 से 6 तक आ सकता है, हेड चाहिए तो कैसे मिलेगा? हाँ हाँ, तुम हाँ कॉइन से करोगे तो हेड मिलेगा ना। कॉइन से मैंने कॉइन थ्रो किया, मैं बोला 6 चाहिए, आएगा क्या? नहीं आएगा। तो फिर सो दैट इज व्हाट इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। अब सिंपल इवेंट मतलब ये है कि जिस इवेंट में सिर्फ एक ही आउटकम है। जैसे आपने कॉइन टॉस किया तो एक कॉइन टॉस किया तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो एक एक ही एलिमेंट है उसमें। तो ये क्या हुआ? एलिमेंट्री इवेंट और सिंपल इवेंट। अगर मैंने 2 कॉइन टॉस किया और मैं बोलता हूँ कि मिनिमम 1 टेल आना चाहिए, तो इसमें 3 आउटकम्स आते हैं।
जब आउटकम एक होगा तब क्या हुआ, वो सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। लेकिन जब आउटकम 3 होगा, यहाँ पर 3 आउटकम आ रहा है ना, एटलीस्ट 1 टेल इज रिक्वायर्ड, तो 3 आउटकम आए, तो ये एलिमेंट्री इवेंट है क्या? नहीं है। समझ में आ रहा है व्हाट इज एलिमेंट्री इवेंट? इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट मतलब ये है कि जो इवेंट है उसका उल्टा। अगर मैंने बोला कि डाइस थ्रो किया तो 5 आना चाहिए, ये हुआ इवेंट ए। इफ यू थ्रो अ डाइस देयर शुड बी ऑड नंबर ऑन द डाइस, ठीक है, ये हो गया आपका इवेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या? देयर शुड नॉट बी ऑड नंबर ऑन द डाइस, उल्टा। हाँ मतलब इवन। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? जो इवेंट बोला है उसका उल्टा आना चाहिए। हेड बोला है तो हेड नहीं चाहिए, तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अभी समझ लो, एक्सक्लूसिव न्यूज़ मतलब क्या हुआ कि ये न्यूज़ कहीं और पर नहीं दिखाया जा रहा, ये न्यूज़ सिर्फ हम दिखा रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, एक्सक्लूसिव कलेक्शन ऑफ साड़ीज बोला तो मतलब क्या? जो साड़ी हमारे पास है वो दुकान इस इधर किसी के पास नहीं, एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब क्या हुआ? 2 इवेंट है बराबर, दोनों इवेंट में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, सो सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या हुआ? जैसे अगर मैंने डाइस थ्रो किया तो इवेंट ए है, लाइक मुझे चाहिए ऑड नंबर ऑन द डाइस। क्या चाहिए? ऑड नंबर ऑन द डाइस, ऑड नंबर ऑन द डाइस। तो आपका इवेंट ए में क्या क्या आएगा? 1 3 5। अब इवेंट बी लिखा मैंने इवेंट बी लिखा इवन नंबर ऑन द डाइस। आई वांट इवन नंबर ऑन द डाइस। तो अब इवेंट बी में क्या क्या आएगा? 2 4 6। अब जो इवेंट ए में है वो इवेंट बी में है क्या? और जो इवेंट बी में है वो इवेंट में ए में है क्या? तो क्या मैं कह सकता हूँ इवेंट ए एंड इवेंट बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट? समझ में आ रहा है? जो इसके पास है वो इसके पास नहीं, जो इसके पास है वो इसके पास नहीं। म्यूचुअली मतलब दोनों के पास, इसके पास जो है वो इसके पास नहीं है, इसके पास जो है इसके पास भी नहीं है, ठीक है। अब हो सकता है समझ लो अगर ऐसे आ गया यहाँ पर, चलो रहने दो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ में आ गया ना आप लोगों को? हाँ, दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। अब एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब क्या? हाँ, कि हाँ बताना चाहते हो? एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब क्या कि अगर 2 इवेंट मिलाकर इसका जो सैंपल स्पेस है वो क्या है? अगर डाइस थ्रो करते हैं तो ये आपका सैंपल स्पेस हुआ ना। हाँ, तो दोनों इवेंट को मिलाकर आपका सैंपल स्पेस बनता है या नहीं बनता है? बनता है ना। तो बोथ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब समझा? अगर दोनों इवेंट को मिलाकर अगर आपका सैंपल स्पेस बन जाता है पूरा, तो क्या हुआ? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अगर समझ लो मैंने यहाँ पर इवेंट सी लिखा, प्राइम नंबर ऑन द डाइस, प्राइम नंबर ऑन द डाइस, तो इवेंट सी में क्या क्या आएगा? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट इवन अ कॉम्पोजिट नंबर। क्या होता है? हाँ, तो 1 क्या हुआ? नहीं है। हाँ, 2 3 5 डाइस पे बेटा 6 इज नॉट प्राइम। अब मुझे बताओ, ये 2 3 5 है प्राइम नंबर ऑन द डाइस। कैन आई से बी एंड सी आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स? एक्सक्लूसिव बोल सकता हूं दोनों को? कैन आई से बी एंड सी आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स? क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं बोल सकते? इसके जो एलिमेंट सैंपल स्पेस ऊपर है, इसका जो एलिमेंट है वो 2 जो है 2 कॉमन है ना, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे हुआ? इसके पास जो मिल रहा है वो इसके पास भी मिल रहा है, तो एक्सक्लूसिव नहीं है ना, राइट? दिस आर नॉट एक्सक्लूसिव। कैन आई से दिस 2 आर
चलो एक्सक्लूसिव तो नहीं है, तो कैन आई से दिस टू आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स? क्यों नहीं? वो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हुआ. एग्जॉस्टिव, कैन आई से दिस टू इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स? क्या ये दोनों को मिलाकर आपका सैंपल स्पेस बनता है? नहीं सर. तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हुआ. जब दोनों इवेंट को मिलाकर जो एलिमेंट्स है, इस सारे एलिमेंट को मिलाकर अगर आपका सैंपल स्पेस पूरा बन जा रहा है तो क्या हो गया? वो एग्जॉस्टिव इवेंट. लेकिन अगर नहीं मिल रहा है, दोनों कॉमन, दोनों मिलाकर आपका सैंपल स्पेस नहीं बन रहा है, तो इट इज़ नॉट अ एग्जॉस्टिव इवेंट. ठीक है, समझ में आए? ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट समझ में आए. नेक्स्ट, write sample space and number of sample points for each of the following experiment. Also write event ABC in the set form and write number of elements in A, B and C. One die is rolled. अब देखो इसको लिखना कैसे. ठीक है, now when one die is rolled, अब जब die रोल किया तब इसमें सैंपल स्पेस कितना होगा? क्या बोला है? write the sample space. When one die is rolled, when one die is rolled, when one die is rolled, at that time आपका sample space में क्या क्या आएगा? What all things will come in your sample space? बस 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपका sample space है. And number of sample points, तो number of sample points कितना आया? 6 एलिमेंट है ना इसमें, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आर 6. सीधा खड़े रहो. नेक्स्ट, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट एंड राइट इवेंट ABC इन द सेट फॉर्म एंड राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अब इवेंट A, अब यहां पर इवेंट A क्या गिवन है? इवन नंबर ऑन द अपर फेस, इवन नंबर ऑन द अपर फेस. तो आपका इवेंट ए में क्या क्या आएगा? इवन नंबर ना, 2, 4, 6 खत्म. ठीक है, अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए कितना आएगा? समझा? आगे खुद से लिखोगे. चलो, अपर फेस मतलब ऊपर वाला फेस. ओके, now 2 dice are rolled simultaneously. The sum of the digit on the upper face is a multiple of 6. Now when 2 dice are rolled, when 2 dice are rolled, जब 2 डाइस थ्रो करेंगे तो आपका सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? पता है आपको? बताओ. आपकी स्कूल में हुआ है ना? तो हमको तो हुआ भी नहीं है, कैसे पता फिर आपको? हाँ, 1,1, 1,2, 1,7 नहीं आएगा? हाँ, बस इतना ही आएगा ना? और क्या आएगा? 2, 1, ऐसे लिखते जाना है. 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 आपको पूरा लिखना है. ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका. क्या बता रहे हो तुम? हाँ ठीक, 6,6 ये सारा इवेंट हो गया. रुको, लिखना नहीं है अभी, लिखना बाद में. तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस. द सम ऑफ द डिजिट ऑन द, एक मिनट, पूरा लिखना ही पड़ेगा, लिख देता हूँ. 3,2 लिखो. चलो तुम लोग तब तक लिखते चलो. हाँ हाँ,
Now, the next is event A. The sum of the digit on the upper face is a multiple of 6. Event A क्या है आपका? The sum of the digits on the upper face is मल्टीपल ऑफ 6. तो इवेंट ए में आपका क्या क्या आएगा? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6. सम करेंगे तो वो जो सम आएगा वो मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए. तो क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 6 होने के लिए 6 ही होना चाहिए, राइट? तो 5,1 चलेगा, 4,2 चलेगा, 3,3, 2,4, 1,5 ये सब चलेगा, राइट? तो क्या आएगा? 5,1, 4,2, 3,3, 2,4, 1,5. इन सब का सम देखो 6 आता है ना? हाँ, इसके अलावा और कोई है जिसका सम 6 आता है? हाँ, नहीं है, इतना ही है, बराबर. तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6. तो यही है. अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर इवेंट ए इक्वल्स 1, 2, 3, 4, 5. समझा? ओके. क्या हुआ? नहीं ना, अलग अलग हुआ. इस डाइस पे 5, इस डाइस पे 1, इस डाइस पे 1, इस डाइस पे 5, अलग अलग हुआ ना दोनों इवेंट. इवेंट बी, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10. The sum of the digits on the upper face faces is minimum 10. अब मिनिमम 10 होना चाहिए. तो मिनिमम 10 होने के लिए मिनिमम 10 मतलब 10 चलेगा, 9 चलेगा, तो और क्या चलेगा? और क्या चलेगा? मिनिमम 10, सिर्फ 10. मुझे एग्जाम में जाने के लिए मिनिमम 10 पेन चाहिए. सर को क्या हो गया? 10 पेन क्यों चाहिए? ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ. मिनिमम 10 पेन चाहिए. कुछ है ऐसे जिसके लिए 10 आपको रिक्वायर्ड होता है? हाँ, मिनिमम 10 नोटबुक हमेशा मेरे बैग में रहता है, ठीक है? मिनिमम 10 नोटबुक रहता है. तो मतलब 9 रह सकता है? नहीं. कितना रह सकता है? नहीं रह सकता. मिनिमम 10. कम से कम. हाँ हाँ, मिनिमम 10 नोटबुक तो मेरे बुक में बैग में रहता ही है. इसका मतलब 9 रह सकता है? नहीं सर. तो कितना रहेगा? 10 के अलावा उससे ज़्यादा चलेगा. मिनिमम 10 बोला ना, कम से कम 10 नोटबुक मेरे बैग में रहता है. मतलब क्या? 11 भी रह सकता है, 12 भी रह सकता है, 10 रह सकता है. 10 से कम नहीं होता है. मिनिमम तो 10 होता ही. मिनिमम 3 रोटी मैं रात को खाता ही हूँ. मतलब क्या? खाता हूँ, लेकिन 3 तो मिनिमम खा लेता हूँ, बराबर ना? हाँ. तो व्हाट दे आर आस्किंग, अपर फेसेस इज मिनिमम 10. तो 10 चलेगा, और क्या चलेगा? 11 और सब 13, 14 भी चलेगा. आएगा 14? खेला है? डाइस खेला है कभी? 2 डाइस के साथ में खेला है? डाइस खेला तो 7 आता है? 7 आता नहीं ना? तो एक डाइस से. अच्छा, 2 डाइस से मैक्सिमम कितना आता है? 12 आता है. 12 से ज़्यादा आता है? नहीं ना. आता है 13? नहीं आता है ना? ठीक है. नाउ मिनिमम 10 बोला है, तो 10, 11 और 12 चलेगा. अब 10 देखो, 10 का लाइन कौन सा है? देखो ये जो है ना, ये वाला लाइन 10 का है. ये देखो, ये वाला जो लाइन है ना, 6,5, 5,5, 4,6. तो 6,5 चलेगा नहीं, 6,4 चलेगा,
फिर 4,6 भी चलेगा एंड देन 5,5. अब 11 भी चलेगा ना, तो 6,5 भी चलेगा एंड 5,6 भी चलेगा. अब ये दो ही है जिससे 11 आता है. 12 किससे आता है? 6,6. खत्म. तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट बी इक्वल्स 1 2 3 4 5 6. समझा? हाँ. नेक्स्ट इवेंट सी. What they have given? The same digit on both the upper face. The same digit on both the upper face. क्या आएगा? Yes, आदित्य. Sir, 5,5, Hmm. 6,6, सब आएगा. 1,1, 2,2. क्या लिखना पड़ेगा? सारा इवेंट में जितने एलिमेंट्स हैं सारे लिखने पड़ेंगे. ठीक है. सो देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट सी इज 6. खत्म. चलो नेक्स्ट करें. Yes, sir. 3 coins are tossed simultaneously. So when 3 coins are tossed simultaneously, when 3 coins are tossed simultaneously, तो आपका सैंपल पॉइंट्स क्या आता है? देखो, इसको आपको लीनियर वे में लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है. तो आप क्या करो, पहले वर्टिकली लिख लो. कैसे लिखते हैं वर्टिकली? देखो यहाँ पर 4 times h 4 times t. ठीक है. 2 times h 2 times t. ht 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 ht. ठीक है. लेकिन आप ऐसे वर्टिकली नहीं लिख सकते, तो आपको ऐसे लिखना है. ठीक है. लिखो 3 times h hht hth htt thh tht tth ttt. ठीक है. टोटल कितने आउटकम्स हैं? 6 आउटकम्स हैं. 8 है आउटकम्स. ठीक है. टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8. तो आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सैंपल स्पेस इक्वल्स 8. ठीक है. नाउ कंडीशन ऑफ एन इवेंट टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स. अब क्या लिखा है? कंडीशन ऑफ एन इवेंट ए क्या है? टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स. क्या चाहिए मुझे? एटलीस्ट 2 हेड्स चाहिए. तो कितना चलेगा? डबल एच टी बस इतना ही आएगा. मिनिमम 2 हेड चाहिए. बराबर. मिनिमम 2 रोटी चाहिए. 3 चलेगा? हाँ सर, हाँ सर. तो क्या हुआ? नहीं. तो क्या और और क्या आएगा? 80. हाँ. मिनिमम 2 हेड चाहिए. मिनिमम अरे क्या आएगा? 2 और क्या आएगा? पक्का? ब्रैकेट क्लोज करूँ यहाँ पर? वो तो 3 एच है ना. मिनिमम 2 चाहिए. तो 3 चलेगा या नहीं? चलेगा कि नहीं? मिनिमम 2 रोटी चाहिए. अरे मिनिमम
स्कूल में एग्जाम देने के लिए 2 पेन चाहिए मिनिमम, तो मम्मी ने तुमको 3 पेन दिया तो क्या करोगे, नहीं जाओगे? तीन भी चलेगा ना, मिनिमम 2 हेड्स यू वांट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सैंपल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर इवेंट ए इज हाउ मच? 4। समझाओ? हाँ, समझ रहे हैं युवराज? हाँ, पता नहीं तुम कितना लिखोगे। नेक्स्ट लिखोगे? मार्क्स तो आता नहीं बेटा तुम्हारा टेस्ट में। कंडीशन फॉर इवेंट बी क्या है? टू गेट नो हेड, हेड चाहिए ही नहीं। बताओ क्या आएगा इवेंट बी में? क्या आएगा? यस, कौन है ये? हाँ, ठीक। और कौन सा आएगा? कुछ नहीं आएगा, हेड चाहिए ही नहीं। सो हेड हर में तो, सब में हेड है ही ना, सिर्फ एक ही है वो टेल 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 वाले में जिसमें हेड है ही नहीं। टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, हाँ सेकेंड बीच में ही, टू गेट हेड ऑन दी सेकेंड कॉइन। तो क्या क्या आएगा सी में? टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, तो इसमें THT आएगा बराबर। और कुछ आएगा? सेकेंड पे हेड चाहिए ना, पहले पे हेड नहीं चाहिए बोला है क्या? हाँ, फिर बस इतना ही आएगा, और कुछ आएगा? THH भी आएगा, इतना ही। और क्या है? हो गया? हाँ, हो गया। So therefore number of elements in your event C is 4.